श्री हरिदास वृंदा विपिन वास श्यामा को तो सैं उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु के आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास के प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक और ध्याऊं में यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारी लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो कहे हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो रति सुख राधिका देखत नवीनो है श्री स्वामी हरि दास चरण बल मोकु भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर बृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद बल जय हो श्री रसिकाचार्य नित्य विहार्य उधार कियो जिन मत निज हृदय सिंधु बर ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल बड़े ही विरक्त बड़े ही अनन्य और बड़े ही
एक रस के उपासक रसिक भय, जिनको के नाम से स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज है। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज श्री स्वामी बिहारी देव जी के अवतार हो माने जाए हैं। जैसी खरी खरी अपनी वाणी में श्री बिहारी देव जी ने अपनी उपासना रीति रहनी को वर्णन किया है, ठीक वही प्रकार से निसंकोच निसंदेह है कि श्री भगवत रसिक जी ने भी अपनी वाणी में और वर्णन किया है। भगवत रसिक जी की वाणी लोगों को हृदय को हार बन चुकी है। इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी मीठी और इतनी अनन्यता से भरी भई है कि जाको अध्ययन करने के बाद ही रसिक लोग अनुभव कर पाए हैं। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में ही काहू समय विराजो करते हैं और यहाँ रह के स्वामी जी की जो रस पर पाटी है, जो स्वामी जी की निज रस रीत है, बाको आप तो स्वयं में ध्यान और सेवन किया ही करते हैं। जो कोई उनके पास जातो और स्वामी जी की रसरीति के बारे में कछु पूछतो तो महाराज उनको भी श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी स्वामी जी की रसरीति को समझाया करते, बताया करते। स्वामी जी की ही ऐसी रसरीति है जाकी सराहना सभी रसिक जन करे हैं। भगवत रसिक जी के समक्ष तो रामानंद संप्रदाय के हो, मुरारी देव आदि आदि और भी लोग रस की चर्चा के कार्य आयो करते हैं। अपने समय के भगवत रसिक देव जी एक उच्च कोटि के बहुत ही बड़े रसिक महानुभाव भय हैं, जिनके हृदय में न कोई जाति है, न कोई पाति है और न ही काहू प्रकार को कोई भेदभाव है। ये स्थिति स्वामी हरदास जी की कृपा से या स्वामिनी की कृपा से ही प्राप्त है सके है। जब तक स्वामी जी की कृपा और स्वामिनी की कृपा नहीं होगी तो भैया ऐसी स्थिति प्राप्त होना अत्यंत ही दुरूह है, दुश्वार है, कठिन है। श्री भगवत रसिक देव जी एक नित्य सिद्ध परिकर है। स्वामिनी की अत्यंत ही लाड़ चापते सनी भई ये सहेली हैं। स्वामी जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से भई है। स्वामिनी की कृपा भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से भई है। ऐसे उनके शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज करुआ और गुदरी की रहनी में ही रहा करते हैं। केवल यमुना जल को प्यास लगवे पे यमुना जल ही पीनो और यमुना में ही स्नान करनो। भूख लगे तो ब्रजवासियों के घर में जाए के टूक मांग लेते हैं और उनमें भी टूकन में भी ये ध्यान नहीं रहता हो इन्हें कि ये घर कौन को है, ये कौन जाति वाले हैं। भैया जब विधेय अवस्था प्राप्त होवे तब ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रहे है। जब ये मन श्री हरिदास नाम में रंग जाएगो तो जाति पाति अपने आप ही हमें छोड़ के चली जाएंगी। और जब तक हमारे भीतर जाति पाति है तब तक विधेय अवस्था नहीं मानी जाए है और विधेय अवस्था जब होवे तब जाति पाति नहीं रहे हैं, गोत्र नहीं रहे हैं। ये
नित्य विहार जिन जिन ने निहारो है, वे भैया सभी विधेय अवस्था को प्राप्त भय हैं। चाहे वो स्वामी हरदास जी हों, चाहे वो विठल उपुल जी हों, और चाहे वो स्वामी बिहारी दास जी हों, और चाहे वो भगवत रसिक जी हों। विधेय अवस्था प्राप्त भय बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सके हैं। भगवत रसिक जी महाराज स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के गुणानुवाद में ऐसे रंग गए हैं कि इनको भी स्वामी हरदास जी महाराज ने कृपा करके अपनो ही स्वरूप प्रदान कर दिया हो। तभी तो ये अपनी वाणी में कह रहे हैं कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। प्रियालाल को नैक भगवत दासी नहीं दिखाई दे तो महाराज विहार नहीं करें हम। आप या लाइन को अपने हृदय में धारण करके देखो, और या लाइन को देखो, बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहती ये सखी नैक न बिसरत। जैसे बिहारी दासी एक छिनक के कार्य अलग नहीं है, ठीक ये भगवत दासी भी एक छिनक को अलग नहीं है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हो मान कोटि नाते। एक पलक के कार्य जैसे ये बिहारी दासी अलग नहीं है, ठीक वैसे ही भगवत दासी हु अलग नहीं है। नित नई सेज बनावत भगवत केली विलोकत चित न चली। इनको चित्त तो या केली के अलावा और कछु मैं जातो ही नहीं हो। कबू काउ वस्तु को देख के इनको चित्त चलायमान ही नहीं होता हो। केवल केली, केवल केली। जैसे बिहारी दास जी के नेत्र और महाराज वह केली में रंगे रहते हैं, ठीक यही प्रकार से श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के नेत्र भी वाही सूरत रस केली में रंगे भये हैं। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज श्री धाम वृंदावन में निवास करके स्वामी जी की रस रीति के अनुरूप ही भजन साधन करते और अपने गुरु भाइयों को भजन साधन की शिक्षा हो देते। या के अलावा मधुकरी मांग के और यमुना जल में ही स्नान किया करते हैं, यमुना जल को ही पान किया करते हैं। यहाँ की लतान के नीचे बैठ के अपने को धन्य मानते। जाति पाति ते परे श्री भगवत रसिक जी को जीवन है गयो हो। भिक्षा करवे में जाति पाति को ध्यान रहवा ही नहीं है। काउ समय हमारे ठाकुर जी भिक्षा करवे जाया करते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते हैं कि इन्हीं 7 घरन में भिक्षा लेनी है। आज ये 7 घर ले लिए तो कल बातें आगे के 7 घर होंगे, चाहे वो ब्राह्मणन के हों, चाहे वो मुसलमानन के हों, चाहे वो चमारन के, चाहे वो धोबिन के, चाहे वो भंगीन के। जब तक ऐसी स्थिति मन में नहीं आवेगी तब तक आप या रस के अधिकारी नहीं है सको। भगवत रसिक जी महाराज तो ऐसी उच्च कोटि की विभूति ही कि जिनके बारे में जितनों कहें उतनों ही थोड़ो। ऐसे भगवत रसिक देव जी महाराज बड़े ही विरक्तता को धारण किए श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। एक बार श्री भगवत रसिक देव जी महाराज मधुकरी करवे के काजे गए हैं। जाति पाति को ध्यान तो इन्हें रहतो ही नहीं हो। मधुकरी करवे में आपने कहा शूद्र के घर से भिक्षा ले ली है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं और शूद्रन में भी कछु अंत्यज हैं। जैसे आपको धोबी है गयो, चमार है गयो, नाई है गयो, आपको कोरी है गयो, ये भैया भंगी है गए, ये सब अंत्यज में हो में।
इनके घर को पानी निषेध है। नाई है तो वाके घर को पानी निषेध है, भंगी है तो वाके घर को पानी निषेध है, चमार है तो वाके घर को पानी निषेध है। पर यहाँ तो ऐसा कछु नहीं है। यदि मन श्री हरिदास नाम में रंग गयो है तो उनको तो हर जगह स्वामी जी की कृपा ही नजर आवे है। ऐसे भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने कहा शूद्र के घर से भिक्षा ले ली है। यहाँ शूद्र को नाम तो बिहारी वल्लभ जी ने वर्णन नहीं किया है, खाली बस अनुमान ही लगाए के लोग या रहस्य को समझे और समझावे हैं। शूद्र के घर से भिक्षा लेते हुए भगवत ऋषिक जी को कऊ संत ने देख लियो और इनके जो गुरुदेव है ललित मोहनी दास जी ते आय के श्री भगवत ऋषिक देव जी की शिकायत लगा दी। कही कि महाराज भगवत ऋषिक जी ने तो शूद्र के घर से रोटी ले ली है। स्वामी जी की उपासना में तो जाति पाति को कोई काम ही नहीं है। भगवत ऋषिक जी महाराज एक तुरीयातीत अवस्था के परम बीतरागी महापुरुष है। अहरनिश प्रियालाल की रूप माधुरी में सूरती रस केली में भीजे रहे आते हैं। आपको या शरीर को तो कोई ख्याल रहता नहीं हो तो आप जाति पाति को कैसे ख्याल रखते। आप तो केवल क्षुधा पूर्ति के काजे ही यदा कदा ब्रजवासिन के घर जाए के मधुकरी मांग लियो करते हैं और उन मधुकरीन में ते हो जब बच जाती ही तो आप बिना सुखा लेते और यमुना जल में गलाए के और वह को घोल बनाए के श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी कबो कबो मधुकरी करवे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रजवासिन को जो अन्न है वह को अत्यंत श्रेष्ठ मानो गयो है। महात्मा को क्षण और अन्न को कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज अन्न के कण को बर्बाद नहीं करते हैं। बची हुई मधुकरी को सुखाए के और जब भी भूख लगती वादन नहीं जाते, देख लेते कि आज मधुकरी है और जमुना जल में उन्हें गलाए के घोल बना के आप पी जायो करते और आप भजन में लग जाते हैं। हमारे ब्रज में वृंदावन में बहुत बड़े बड़े संत ऐसे है गए हैं जिनने ऐसा वैराग्य किया है बिगर वैराग्य के भैया ये जीवन धुबेगो भी नहीं। बिन पैनी छैनी सुभक्ति बिन को काटे जमजेरी। श्री बिहारी दास जी महाराज को पद है चौबोला में। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिन वैराग्य भक्ति न ज्ञान प्रकट पुकारे हैं वेद पुराण। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य में भैया जब तक ये जीवन नहीं ढलेगा तब तक भी कृपा असंभव है। ये ब्रजवासिन को जो अन्न है, ब्रजवासिन की जो टूक है, ब्रजवासिन की जो मधुकरी है, ये भैया हमारे मन के मैल को निकासे हैं, हमारे हृदय को ये शुद्ध कर दे हैं। इनके घरन के टुकड़ान को पाए के हम लोग प्रियालाल के रूप माधुरी को अवलोकन करवे लग जाए हैं। तो ये ब्रजवासिन के टूकन के बारे में बिहारी दास जी ने अपनी वाणी में जितना वर्णन किया है आप लोग बाको पढ़ सको हो, समझ सको हो, देख सको हो। ये जिन जिन लोगों ने बिहारी दास जी ने तो बिहारी दास जी अपनी वाणी में वर्णन किया ही है। भगवत ऋषिक जी महाराज भी ब्रजवासिन के टूकन को ही वर्णन कर रहे हैं। और कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवे निधवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोवे
करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा। घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वाधा। यहाँ करे घर घर ले प्रसाद, संग करे भगवत रसिक, कर करवा गुदर गरे। वृंदावन विहरत फिरे, जुगल रूप नैनन भर। बोले भैया तुम्हें यदि भूख लगे तो क्षुधा पूर्ति के काजे ब्रजवासिन के दरवाजे पे जइयो, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की आवाज लगाए कि जो भी कछु मिल जाए। ताती सीरी सांझ सवेरे, रहते हजूर बिना ही तेरे। गरम मिल जाए, ठंडी मिल जाए, 3 दिन की बासी मिल जाए, बाय बड़े प्रेम ते स्वीकार करियो। ब्रजवासिन के घरन में जाए के जाति पाति मत देखियो, ब्रजवासिन के घरन में जाए के आचार विचार मत करियो। बिना आचार देत ब्रजवासी, हरि जय मैं तिनके सुख राशि। ये पूजा विलास को घर में जाए के भैया आचार विचार मत करियो। जैसी स्थिति में वे हैं, बड़ा सौभाग्य है उनको, उन्हें जो श्री धाम वृंदावन और ब्रज में जन्म मिलो है। तो भगवत रसिक देव जी महाराज के भीतर ना कोई जाति ही, ना पाति ही, ना आचार हो, ना विचार हो, पूरा वैराग्यमय जीवन हो। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तब तक यह वस्तु को अधिकार भी नहीं प्राप्त हो सके भैया। स्वामी हरदास जी को जीवन उठाकर देखो, परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा। कितनो वैराग्य कियो है बिहारी दास जी ने, देखो कितनो वैराग्य कियो है। द्वै कोपीन गुदरी करवो, बिहारी दास इतने ही सर्वो। ललित किशोरी दास जी ने देखो कितनो वैराग्य कियो है। भगवत रसिक जी ने देखो कितनो वैराग्य कियो है। बेगर वैराग्य के आप चिकनी चुपड़ी रोटी खाए के और भैया परिवार में रह के और स्वामी जी के धर्म की दुहाई दे रहे हो, स्वामी जी के अनन्य बन रहे हो। कि कैसे संभव है सके जो तुम एक नई लीक खींचना चाह रहे हो। आज तो स्वामी जी के घर में इतने साधुन की भीड़ है रही है और भैया बाल बच्चे में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं और घरवारी के हाथ को ही भोजन कर रहे हैं। साधु को भेष धारण कर रखो है और कह रहे हैं हम तो स्वामी जी के अनन्य हैं। बाजीगर के खेल सम लख्यो जगत व्यवहार जिए, तोर श्रृंखला कुटुंब की वृंदावन को गमन किए। श्री भगवत ऋषि जी के शिष्य बिहारी वल्लभ जी को है। यदि परिवार में रह के ही भजन संभव हो तो भैया इन्हें परिवार छोड़ने की आवश्यकता कहाँ ही, वहां रह के ये भी भजन कर लेते। तो वैराग्य बहुत जरूरी है और वो भी वैराग्य ऐसा जहाँ में अति निरपेक्ष संग संग्रह संग्रह करियो, गुदरी खइयो, मांग मधुपुरी। कम ते कम ज्यादा नहीं तो 25 साल तो वैराग्य में जीवन को बितावे ही बितावे। पहले तो संत बनावे की प्रणाली ही नहीं ही, पहले तो महाराज बहुत देखो करते, बहुत परीक्षा ले करते, बहुत कड़ाई ही के साधु को भेज तो दिया ही नहीं जाता। बोले भैया ये सूरन को श्रृंगार है, ये सतीन को श्रृंगार है। ये तो भगवत रसिक जी महाराज तो अत्यंत परम वैरागी है, जिनको सारो जीवन वैराग्यमय हो। ऐसे भगवत रसिक देव जी महाराज बची भई मधुकुरीन को और भैया घोल के घोल बनाए के पी जायो करते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसे ऐसे साधु है भैया जो कि कच्चो चून ही घोर के पी जायो करते हैं। और 4-6 बार तो हमारे ठाकुर जी को भी ऐसा समय आयो कि घोल बना के ही पीनो पड़तो हो, क्योंकि वह समय तो जब वैराग्य जब होवे है तब बाको आनंद वो वैरागी ही जाने है। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि नहीं हिंदू नहीं तुरक हम। बोले भैया ना तो हम हिंदू हैं और ना ही हम मुसलमान हैं और नहीं जैनी अंग्रेज, ना हम जैनी है, जैन धर्म को मानने वाले जो हमें भैया वो जैनी हमें तो संध्या के समय जब दिन छिप जाएगा तो भोजन नहीं करेंगे। बोले भैया हम जैनी भी नहीं है और अंग्रेज भी नहीं है। सुमन समारत रहत नित कुंज बिहारी से,
हम तो अपने सुंदर मनते प्रियालाल के नित्य नव नवायमान सेज को संभारते रहे आमे हैं। नित्य नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित न चले। नर हरिदास पिया मन की जानी आगे सेज संभारी। कुंज बिहारी सेज छाण मग दक्षिण डेरो। रहे बिलोकत केली नाम भगवत अली मेरो। श्री भगवत श्री जी कह रहे कि भैया मेरो नाम तो भगवत दासी है। हम तो रात दिन प्रियालाल की नव नवायमान सेज को सजाते रहे आमे हैं और भैया उनकी नित्य केली को निहारते रहे आमे हैं। श्री ललिता सखी पाए कृपा। बोले ये संभव कैसे भयो? बोले स्वामी हरदास जी महाराज की जो कृपा भई ना मोह पर, निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। स्वामी जी की मुँह पे कृपा भई। श्री ललिता सखी पाए कृपा सेवत सुख श्यामई। नहीं काहू सो द्रोह मोह काहू सो है नहीं। बोले भैया ना तो मेरो काहू ते द्रोह है, लड़ाई है, और ना ही मेरो काहू में मोह है। हमारो तो जीवन बिल्कुल समता की चौकी पे बैठो भयो है। ना हमारा काउते लगाव है और ना ही काउते कछु हमें ईर्षा है। ऐसे भगवत ऋषि जी महाराज कुंडलिया में कह रहे हैं। दूसरी कुंडलिया में आप कह रहे हैं क्योंकि है सके ये कुंडलिया वही समय प्रकट भई हो जहाँ समय आपने शूद्र के घर से भिक्षा ले ली है। आपको जीवन तो जाति पाति ते परे है ही हो कि जाति जाति में जात सब। संसार जो भी संसारी लोग हैं भैया वे सब जाति के चक्कर में ही जीवन को खो दे रहे हैं। सभी जात कुजात। बोले भैया हमारे कार्य तो जितनी भी जात है वे सब कुजात हैं। हमारे मतलब की एक भी जात नहीं है। भगवत रसिके अनन्य की कहो कौन सी जात। जो रस के अनन्य है उनकी कौन सी जाति है? भगवत ऋषि जी कह रहे भैया उनकी कोई जाति नहीं है। कहो कौन सी जात सजाते मिले वो जाने। रसिक अनन्यन की जो जाति है वो तो भैया रसिक अनन्य ही है। बिहारिंदास जी कह रहे रसिक अनन्य हमारी जात। तो रसकन की जो जाति है वो तो रस है और रस की कहा जाती है? रस की जाति तो रस ही है। कहो कौन सी जात सजाती मिले सो जाने। जब रसिक ते रसिक मिले भैया वही या बात को जाने। जब जाति ते जाति वालों मिले तभी जाति की चर्चा करे। तो हमारी जाति का है? बोले हमारी जाति तो रस है। हमारी जाति तो स्वामी हरदास जी की चर्चा है। हमारी जाति तो स्वामी हरदास जी के रस रहस्य को समझाना और खोलना है। अर्थात जो स्वामी जी के जो धर्म के धर्मी है या रस के जो मर्मी है वे ही हमारी जात के हैं। हरिदास को बाकी मरे धर्मी मिले तो बोल। अति महंगो संगो मिले गरज वस्तु को मोल। बोले वो हमारी जाति के हैं। कहो कुछ सजाति मिले सुजाने। विमुख विजाति देखे की जात बखाने। जो विमुख है हरि गुरुते वे भैया सबसे बड़े विजाति तो वे हैं। या देह के अभिमान में रहे आमे हैं। अरे भैया हम अमुक घर में पैदा भये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। अरे भैया या देह की कहा जाती है या देह की जाति तो भैया एक दिन ये देह जर के खाक है जाएगी, राख है जाएगी। ये तो विमुख विजाति जो बिहारी जी महाराज से विमुख हो में वे सबसे बड़े विजाति हैं। और वे या देह की जाति को बखान करते रहे हमें।
निज स्वरूप नहीं लखे विवादी बात बात में। भागवत ऋषि जी कह रहे भैया अपने निज स्वरूप को तो बिन देखो नहीं कि हमारा स्वरूप कहाँ है। ललित किशोरी दास जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं, को मैं कौन को जाने बिन कछु हो। इन तीन बातों को पहचान लो कि मैं कौन हूं, मेरो कौन है, मोकू कहाँ जानो है। जब तक ये तीन बात आपकी समझ में नहीं आएंगी तब तक भैया आपको जो मान लो कछु हाथ नहीं लगेगा। आप ये मानो कि मेरे स्वामी जी हैं, मैं स्वामी जी को हूं, और स्वामी जी और बिहारी जी और इनके जनन के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो निज स्वरूप नहीं लखे विवादी बात बात में। बात बात में विवाद खड़ा कर दे हैं, अपने स्वरूप को तो बोध करे नहीं है। भगवत भक्त न ते जगत सब जाति जात में। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये संसार पूरा जाति की तरफ जा रहे हो। अपने स्वरूप को भूल के ही हमें जाति को ध्यान आवे वो, और जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो भैया जाति पाति को ध्यान रहेगा ही नहीं। और कृपा तभी होगी जब हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और अपनो स्वरूप कौन है? अपनो है निज के लिए सुख और न अपनों को। अपने तो बिहारी बिहारी है, अपने तो स्वामी जी हैं, अपनो तो जो नित्य सुख है, महामधुर सारातिसार जो बिहार सुख है वही अपनो सुख है भैया, और कोई अपनो नहीं है यहाँ। महात्मा ने आए के उनके गुरुदेव ते कह दी नहीं, ललित मोहनी दास जी थे कि महाराज जी आपके शिष्य भगवत ऋषि जी ने शूद्र के घर ते मधुकरी ले ली है। बस ललित मोहनी दास जी ने व महात्मा के मुख से यह बात को सुन के श्री भगवत ऋषि देव जी को श्री वृंदावन छोड़ने को आदेश दे दियो। हमारे यहाँ की जो परंपरा है भैया वो गुरु परक की विशेष है। का कोई इष्ट परक होवे, कोई गुरु परक होवे, हमारे यहाँ गुरु परक की परंपरा है। भगवत ऋषि जी को जैसे ही आदेश मिलो वृंदावन छोड़ने को, तो इनने गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार कर लियो और वृंदावन छोड़ में को मन बना लियो और तीर्थराज प्रयाग को आप प्रस्थान कर रहे हैं। जहाँ समय श्री भगवत ऋषि जी महाराज श्री धाम वृंदावन छोड़ के तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, वह समय इनके जितने भी गुरु भाई है सब इन्हीं के संग चल दिए। ऐसा बिहारी वल्लभ जी ने अपनी वाणी के एक छप्पे में लिखो है कि चले संग सब संत। सब संत को भाव यहाँ ये है कि सब ही संत चल दिए। श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज के संग रसरंग जी चले, मोहनदास जी चले। भगवत ऋषि जी ने देखी कि एक तो गुरुदेव पहले ही नाराज हैं, तो मुझको वृंदावन छोड़ने को आदेश दे दियो है। अब ये सब संत भी मेरे संग यदि चल देंगे तो नाराजी और भी बढ़ सके है। भगवत ऋषि जी ने अपने गुरु भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग श्री धाम वृंदावन में ही रहें और गुरुदेव की ही सेवा में रहें। ये मोहनदास जी इनके गुरु भाई है, और रसरंग जी को जो शरीर है वो मुसलमान घर में है, इनको एक ही पद है। रसरंग जी तो ललित मोहनी दास जी की कृपा से ही इनने यह पद को वर्णन किया है। रसरंग जी को तो भगवत ऋषि जी ने समझा भुजाई के लौटा दियो, पर ये मोहनदास नहीं लौटे। इनने निर्णय कर लियो कि महाराज जी ये मोहनदास तो आपके ही संग रहेगा और आपके अंग संग रह के जो कुछ सेवा बन सकेगी बस सेवा में ही मैं अपने जीवन को समर्पित रखूँगा। ऐसे मोहनदास भगवत ऋषि जी के संग प्रयाग के लिए जा रहे हैं। इनके काज वृंदावन धामानुरागावली के लेखक गोपाल कवि वर्णन कर रहे हैं।
मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगति में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तासों रस बतराने। ये लगे रहे भगवत ऋषि जी के संग। और फिर जब इनकी ऐसी उत्कट भावना देखी, निष्ठा देखी भगवत ऋषि जी ने, तब इनको स्वामी जी की रस रीति को समझावे को मन बना लियो। अर्थात भगवत ऋषि जी की कृपा से मोहनदास जी को नित्य विहार प्राप्त भयो। हमारे यहाँ ये वस्तु गुरु की दई भई नहीं होवे है भैया। जो कोई या नित्य विहार को समझावे वो ही हमारा गुरु है। हमारे गुरु वो नहीं है जो हमारे गले में कंठी बांध दे हैं और मंत्र सुना दे हैं भैया। हमें तो स्वामी जी के दर्शन करा दे, हमें स्वामी जी की रस रीति में डुबा दे, वही हमारे गुरु है। ऐसा भगवत ऋषि जी लिख रहे हैं, भगवत रसिक विहार दिखावे सो गुरु ज्योति। तो श्री भगवत ऋषि जी के संग मोहनदास जी चले गए हैं। ऐसे मोहनदास जी को लेकर भगवत ऋषि जी महाराज वृंदावन को त्याग गए और आप निकल पड़े। चलते चलते घोर जंगल आयो। ये जंगल संतन के मुक्ति तो ऐसी सुनी है कि एमपी के जंगल में, मध्य प्रदेश के जंगल में एक नरभक्षी सिंह रहो करतो हो। बा नरभक्षी सिंह ते बचवे के काजे लोग झुंड बनाए के जायो करते हैं। तो वहाँ लोग एकत्रित है। भगवत ऋषि देव जी महाराज मोहनदास जी के आगे जैसे ही चलने लगे, लोगों ने इनसे कही कि महाराज आगे मत जाओ, क्योंकि नरभक्षी सिंह बस यही जंगल में रह गए हैं। मोहनदास जी ने भी आपसे प्रार्थना करी कि महाराज सब लोग कह रहे हैं तो इनकी बात को आप स्वीकार करें और यह समय आगे न चलें। मोहनदास जी की बात को सुन के श्री भगवत ऋषि देव जी मुस्कुराए गए और कहने लगे कि मोहनदास, हमारी उपासना तो सिंहन की ही है। हम तो सिंह के ही बालक कहाँ में हैं। स्वामी हरदास जी महाराज तो सिंहन के भी सिंह हैं। स्वामी हरदास जी की कृपा जब हमारे ऊपर है तो वो सिंह हमारा कहा कर लेगो। श्री भगवत ऋषि जी महाराज मोहनदास जी के संग निर्भय है कि आगे बढ़ते चले गए। वो नरभक्षी सिंह एक वृक्ष के नीचे सो रहे हो। भगवत ऋषि जी महाराज ने बस सोते भय शेर को जगायो, सोते भय शेर को जगानो और बैठे भय सर्प को उठानो। भैया ये मौत को दावत देना हुए है। जैसे ही भगवत ऋषि जी को आपने शेर ने स्वरूप को दर्शन किया, महाराज वो बहुत जोर से गरजो और भगवत ऋषि जी के सामने वो सिंह खड़ो है गयो। भगवत ऋषि जी ने भी अपनो जो नित्य सिद्ध स्वरूप हो बा स्वरूप को बा सिंह को दर्शन करायो और हाथ में करुआ जी को जल लेके बाकी माथे पे डाल दियो। जैसे ही करुआ जी को जल बा नरभक्षी सिंह के ऊपर गिरो, महाराज वो चरणन में बैठ गयो और श्री भगवत ऋषि जी महाराज के चरणन को चाटन लग गयो। भगवत ऋषि जी महाराज ने व नरभक्षी सिंह को प्रहलाद जी को प्रसंग सुनायो और बाकी गले में कंठी बांध दी, बाकू सात्विकी वैष्णव बना दियो। या प्रसंग को श्री भगवत ऋषि जी महाराज के शिष्य बिहारी वल्लभ जी अपनी वाणी के एक छप्पे में वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घोर कलयुग में तो पीपा जी महाराज ने अब चमत्कार दिखाए, पर महाराज भगवत ऋषि जी महाराज के चमत्कार भी अपने में एक अलग ही है। वे लिख रहे हैं छप्पर में, एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसरी कर। यहाँ ऐसा तो नहीं लिखो है कि बिहारी वल्लभ जी ने भगवत ऋषि जी को यहाँ से निकास दियो।
या बात को लिखवे में भी पूरा ध्यान रखो गयो होगो। यदि ऐसा लिखेंगे तो भविष्य में शिष्यन की श्रद्धा गुरु के प्रति कम है जाएगी। तो या में यही दिखा दिया गया है कि महाराज जी के मन में ही एक बार गंगा स्नान करने की आ गई है। आप ही मन में विचार करो कि ऐसे रसिक अनन्य भागवत रसिक जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में लिख रहे हैं कि जो जमुना के मीन लीन जमुना जल माही गंगा आदि नदीस और जल परसत नाही। जैसे भैया जमुना जल की जो मीन है मछली है वो तो जमुना जल ही पान करे है, चाहे प्यासी क्यों ना मर जाए, और जलन को वो स्पर्श भी नहीं करना चाहे है। तो ऐसे भगवत रसिक जी जो स्वामी जी की रसरीति के वृंदावन के अनन्य हैं, वे भैया गंगा स्नान की मन में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो लेखक ने शायद या भावना को ध्यान में रखते हुए या प्रकार से लिखा होगा कि महाराज जी के ऊपर ही धर के यदि ये कहते कि भगवत रसिक जी को ललित मोहनी दास जी ने निकार दिया है, यहाँ ये प्रसंग की कहीं कोई लाइन नहीं है, तो आगे वाली पीढ़ी ललित मोहनी दास जी के प्रति बहुत अश्रद्धा कर लेती। तो यह बात को बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा गया है कि एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसरी कर चले संग सब संत। भगवत ऋषि जी के संग सभी संत चले हैं। रसिक रस रंग अवरवर, और सबसे आगे ये रसरंग जी चले हैं। ये वही रसरंग जी हैं जिनने सहचरी शरण जी को ललित प्रकाश की रचना करने की आज्ञा दी है। कहत व मोहन दास सुनो प्रभु हम असबानी। मोहनदास जी भगवत ऋषि जी के गुरु भाई जो इनके संग गए हैं वो निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनो। लगत शेर यही गैल अबई कोई चलत न प्राणी। मार्ग में कोई नरभक्षी शेर है, ये सब लोग यहाँ इकट्ठे है गए हैं, कोई चल नहीं रहे है, आप भी कृपा करके यहीं रुक जाओ। भगवत रसिक जी महाराज ने मोहनदास जी की वाणी सुनी। ये बिहारी वल्लभ जी लिख रहे हैं, तब हंसी कई भगवत रसिक तजहु संक ही जिन डरे। हंसते भगवत रसिक जी महाराज बोले कि आप अपने मन में कोई शंका मत करो मोहनदास जी, आप अपने हृदय से डर को निकास दो। देखो भजन प्रभाव अब हरि को हरि सन्मुख करी। आज आप भजन को प्रभाव देखो, आज इनको ही श्री बिहारी जी महाराज के सन्मुख करना है। यह कई आगे चले ध्यान धरी ताऊ ही जगायो। श्री भगवत ऋषि जी महाराज मोहनदास जी को लेके और वह भयानक जंगल की ओर चल पड़े हैं, और वहाँ जाके वो शेर एक वृक्ष के नीचे सोयो भयो हो। वह सोते भय शेर को आपने जगायो। पंचानन कर गरज क्रोध कर सन्मुख धायो। पंचानन नाम शेर को है। ये भैया उठ के खड़ो भयो और बहुत ही गर्जना तेज करते भयो भगवत रसिक जी के सामने खड़ो है गयो। अद्भुत रूप दिखाए लियो करुआ करु पानी। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने अपना जो निज स्वरूप है, नित्य सिद्ध सहज स्वरूप जो हो बाको आपने बस सिंह को दर्शन करायो, और हाथ में करुआ जी को जल महाराज लेके डार्यो ताकि शीस तबई बैठो भय मानी। और बाकी माथे पे करुआ जी को जल छिड़क दियो। जैसे ही करुआ जी को जल बाकी माथे पे डालो, बाको अत्यंत ही भय लगो सिंह को, और वो चंदन में बैठ गयो। महाराज जी के चंदन को चाटते रहो। कही प्रहलाद प्रसंग तब विषम बुद्धि हरि की हरि। श्री भगवत ऋषि जी महाराज किसी से बिहारी वल्लभ जी या छप्पे में कह रहे हैं, श्री भगवत ऋषि जी महाराज बापू प्रहलाद जी की कथा सुनामन लग गए कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के काजे आपने नरसिंह रूप धारण किया, और हमें भक्षण करने के काजे का सिंह रूप धारण करके आए हो। महाराज बाकी जो बुद्धि ही विषम बुद्धि ही बाप बुद्धि को आपने हरण कर लियो, और
वही समय वाकु वैष्णव बना दियो। जयति जयति भगवत रसिक, पी पाते अतिशय करी। श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि जय हो श्री भगवत ऋषिक देव जी महाराज। आपकी महिमा को कोई कहाँ तक वर्णन कर सके है। आपने तो पीपा जी ते भी बहुत ज्यादा करके दिखाया है। तो ये भगवत ऋषिक जी महाराज ने करुआ जी को जल जैसे ही डारो, वाको भय समाप्त कर दियो और चरणन में बैठ गयो। भैया ये करुआ जी को जल सिद्ध भी तब ही हुए है जिनको वैराग्यमय जीवन होवे है। करुआ जी को जो जल है वो ऐसो जल है, जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। पर ये करुआ रखनो कब चाहिए? ये करुआ तभी रखो जाए जब संसार हमें कड़वो लगन लग जाए। संसार की जितनी भी विषय वासना है उनते मन हमारो भैया उपराम है जाए, तभी करुआ रखो जाए है जब सिद्धावस्था प्राप्त है जाए। और सिद्धावस्था को प्राप्त कियो भयो करुआ जो हुए, वाही को जल काऊ को भैया अपने काऊ के हृदय में शांति पहुंचा सके है। जब अपने ही हृदय में शांति नहीं है तो दूसरे के हृदय में शांति कैसे होगी? तो भगवत ऋषिक जी तो महाराज नित्य सिद्धावस्था के महान ऋषिक संत हैं। उनको जो करुआ को जल है वो तो ऐसो जल हो, बाद जल के छींटा मार के ही और मणिहारे सर्प को दीक्षा दे डाली ही। और वाही जल करुआ जी के जलते आपने जैसे ही सिंह के माथे पे छींटा लगाए तो भैया वो बैठ के चरणन ने चाटन लगो। और बाकू वो प्रहलाद जी को प्रसंग सुनाए के भगवत ऋषिक जी महाराज ने, और बाकी भी और जो विषम बुद्धि ही बाको हरण कर लियो। ऐसे भगवत ऋषिक जी महाराज के जीवन को और उनकी रहनी रीति को हम लोग अपने जीवन काल में उतारें। यही भैया स्वामी जी महाराज की शरण में आवे की और हम लोग उनकी, आप ये जानो कि स्वामी जी की हम लोग उनके ऊपर में कृपा है। ये कथाएं तक नहीं रहे, इनमें ते हमें अपने जीवन में उतारवे के काजे भी प्रसंग ग्रहण करनी चाहिए। हम लोग खाली सुन के और या को पलट दें। हमारा जीवन भी वैराग्यमय होना चाहिए। जब तक हमारा जीवन वैराग्यमय नहीं होवे वो, तब तक भी हम यह वस्तु को भैया नहीं संभाल के रख पाएंगे। तो ये भगवत ऋषिक जी महाराज को जो जीवन है वो अत्यंत ही वैराग्यमय जीवन है। ऐसे भगवत ऋषिक जी महाराज के चरणन में हम लोग नित्य प्रति ध्यान किया करें और श्री भगवत ऋषिक जी महाराज की कथा को नित्य प्रति पान करें और उनकी रहनी रीति के अनुरूप ही अपने मन को ढालने की हम लोग चेष्टा करें। ऐसे ऐसे रसिक महानुभाव हमारे घर में है गए हैं कि जिनको हम लोग नित्य जिनको याद ही कर ले करें तो भी भैया हमारा ये जीवन सार्थक और धन्य है सके है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज उन्हीं में से एक ऐसे रस सिद्ध रसिक महानुभाव हैं जिनको जीवन बड़ो ही तपमय बड़ो ही वैराग्यमय है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।